अगर आपका फेस एक्नी से पिंपल से भरा रहता है और आपको कोई हल नज़र नहीं आ रहा, हर एक चीज़ ट्राई कर कर के थक गए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं खुद आप में से एक थी जिसका चेहरा हर टाइम एक्नी पिंपल से भरा रहता था और मैंने 7 साल इस चीज़ को बर्दाश्त की है। लेकिन एंड पे मैंने अपना चेहरा किस तरह क्लियर किया, क्या लगाया मैंने अपने फेस पे, क्या खाया मैंने, वो हर एक चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसको आपने ज़रा भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट वीडियो देखनी है। क्योंकि इसमें मैं आपको अपनी गलतियां भी बताऊंगी जो आपने नहीं करनी, अवॉइड करनी है, ताकि आपको भी मेरी तरह 7 साल जैसा लंबा अरसा ना लग जाए अपने एक्नी और पिंपल्स को हील करने के लिए। और यकीन करें, मेरे से ज़्यादा सिंसियरली आपको इस मामले में कोई भी गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, इस चीज़ को ओवरकम कर चुकी हूँ। स्टार्ट में मेरे फोरहेड और चिन से एक्नी बनना शुरू हुए थे। 1-2 एक्नी निकले थे तो मैंने उसे इग्नोर किया, इतना कोई सीरियस नहीं लिया। और थोड़े दिन बाद वो एक्नी ज़्यादा होते गए और पूरे चेहरे पे फैलना शुरू हो गए। यानी जब भी सुबह उठो तो 2-3 एक्नी न्यू बने होते थे। खैर, मेरी अम्मी ने कहा कि तुम्हें ना गर्मी हुई है तो पानी ज़्यादा पिया करो। ये तो इतनी यूनिवर्सल बात है ना कि कोई भी आपके फेस पे एक्नी देखता है तो एक ही चीज़ कहते हैं, इसे गर्मी हुई है, पानी ज़्यादा पिया करो, तुम पानी कम पीती हो। खैर, पानी भी ज़्यादा पीना शुरू कर दिया और फेस पे मड मास्क भी अप्लाई करना शुरू हो गई कि शायद ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स बन रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ा। फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई और उन्होंने चेक करवाया। तो यकीन करें, किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको एक ही अपना फेस वॉश पकड़ा देंगे या कुछ सोप रिकमेंड कर देंगे, साथ कुछ खाने के लिए मेडिसिन दे देते हैं और जेल तो लाजमी देनी होती है। और उन जेल को लगा लगा के स्किन इतनी बारीक और सेंसिटिव हो जाती है, फेस पे इतनी रेडनेस हो जाती है कि पहले से भी ज़्यादा फेस का सत्यानाश हो जाता है। और आपको कहते हैं कि आपने 15 दिन के बाद आना है या फिर महीने के बाद आना है, फिर देखेंगे कि आपकी स्किन की कंडीशन अब क्या है। इसी तरह मैं उनकी रिकमेंड की हुई मेडिसिन्स वगैरह खाती भी रही और लगाती भी रही, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितना टाइम उन्होंने मुझे कहा था कि हफ्ते बाद या 15 दिन बाद आपने दोबारा आना है, मैं जाती रही। 3 माह तक जाने के बाद जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो एंड पे थक हार के मैंने खुद ही उनसे ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दिया। डॉक्टर भी चेंज करके देखे, लेकिन हर कोई डॉक्टर वो ही घिसे पिटे फेस वॉश और सोप रिकमेंड कर देते थे, वो ही उसी तरह की मिलती जुलती जेल वगैरह दे देते थे और टाइम वेस्ट करते थे बस क्लिनिक पे बार बार बुलवा बुलवा के। लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, पैसे भी वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ। डॉक्टर्स ने आजकल बिज़नेस बनाया हुआ है, आप बार बार जाते हैं तो ज़ाहिर है आप चेकअप फ़ीस वगैरह देते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं। और मेडिसिन में भी उन्होंने कंपनीज़ के साथ कोलैब किया होता है। कंपनीज़ उन्हें अपने प्रोडक्ट देती हैं कि आप ये सेल आउट करेंगे तो हम आपको कमीशन देंगे, इसलिए वो सेम फेस वॉश और सोप हर पेशेंट को दिए जा रहे होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पेशेंट की मेंटल हेल्थ पे एक्ने और पिंपल्स की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो डिप्रेस है, उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो गया है। मैं उन लोगों के साथ रिलेट कर सकती हूँ कि जिनके फेस पे पिंपल्स और एक्नी होते हैं, वो बाहर जाना बंद कर देते हैं, लोगों को फेस करने से डरते हैं और किसी भी फंक्शन को अटेंड करने से घबराते हैं और हर जगह बहाने बना देते हैं कि कहीं पे लोगों को फेस ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, कोई भी जब आपको देखता है तो एक वर्ड ज़रूर कहता है, हाँ ये तुमने अपने फेस को क्या कर लिया। जिस तरह हमने जानबूझ के अपने फेस पे पिंपल्स बनाए हैं, जो भी देखता है वो अपने टोटके बताना शुरू कर देते हैं कि ये लगाओ फेस पे, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मेरी भी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं जिसकी सुनती थी वही चीज़ करना शुरू कर देती थी। किसी ने कोई ट्यूब बतानी, किसी ने कोई रेमेडी बतानी, कुछ भी बताना, कोई मास्क, कुछ भी, और मैंने वो फेस पे अप्लाई करना शुरू कर देना, जो जहान के यूट्यूब से टोटके देखने। और आपको पता है कि यूट्यूब पे किस किस तरह के टोटके बताते हैं, दही लगा लो और आलू और लहसुन, पता नहीं किस किस चीज़ के जो है वो मास्क बना बना के फेस पे अप्लाई करती रही। किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे। अगर आपकी स्किन पे एक्नी बनना शुरू हुए हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा स्किन पे एक्नी बन के स्किन का बुरा हाल हो चुका है, तो सबसे पहले आपने घर में ये जो टोटके ट्राई करती हैं ये छोड़ दें। किसी के कहने पे कोई भी ट्यूब, क्रीम, कुछ भी अप्लाई नहीं करना। क्योंकि मैं भी यही सब कुछ करती रही थी, जिस वजह से मेरी स्किन पहले से भी ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती गई और मुझे इतना लंबा अरसा लग गया अपनी स्किन को ठीक करने में। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया था, किस तरह मैंने अपनी स्किन को ट्रीट किया। तो अब यहाँ से भी आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी, कंप्लीट सुनना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर मुझे आर्मी से रिटायर्ड एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर का पता चला। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पैसों से गर्ज नहीं होती, बल्कि वो चाह रहे होते हैं कि उनके पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएं। और वो डॉक्टर भी इसी तरह के थे। तो उन्हें मैंने अपनी स्किन की कंडीशन दिखाई, सब कुछ बताया और सब कुछ देखते हुए उन्होंने मेरी स्किन का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया।
एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हम में से बहुत से लोग हैं कि जब बुखार हो जाए, गला ख़राब या दर्द कर रहा हो, कुछ इस तरह की छोटी-मोटी नॉर्मल आम रूटीन की बीमारियाँ लगती हैं, तो हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और बस उन्हें ये कह देते हैं कि बुखार है या गला दर्द है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन हमें दे देते हैं। वो कोई डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन उन्हें पता होता है कि किस मेडिसिन के साथ कौन-सी मेडिसिन होगी जिसका हम कॉम्बिनेशन देंगे और ये वाला मसला जो है उससे हल होगा। तो आज मैं भी उसी तरह आपको मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन बताऊँगी, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। और यकीन करें, ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन पे मोज़े की तरह, जादू की तरह काम करेगा और 100% आपके एक्नी और पिंपल्स को ठीक करेगा। ये गारंटी है कि आप बड़े से बड़े स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, बड़ी बड़ी फीसेस दे लें, लेकिन आपकी स्किन को हील करने के लिए डॉक्टर जो आपको मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देंगे, वो वाले डॉक्टर जिन्होंने सच में आपके एक्नी ठीक करने होंगे, जिन्होंने आपके चक्कर लगवाने होंगे क्लिनिक पे, वो नहीं देंगे। लेकिन जिन डॉक्टर ने सच में आपके एक्नी ठीक करने होंगे, वो डॉक्टर ये वाला ही मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको देंगे। चलें जी, कॉपी पेंसिल पकड़ लें और ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें जो मैं आपको अब बताने लगी हूँ। अच्छा जी, तो फर्स्ट मेडिसिन है डेलासिन टी लोशन। ठीक है, डेलासिन टी लोशन आपको ना मिले तो आपने ग्लाइसिन टी लोशन ले लेना है। ये एक टॉपिकल एंटीबायोटिक होती है जो एक्नी पे लगाते हैं और बैक्टीरिया वगैरह जो एक्नी के होते हैं उसको ये किल करता है। सही है, तो आपने ये वाला लोशन अपने फेस पर अप्लाई करना है दिन में 2 बार। ठीक है, और इस तरह नहीं अप्लाई करना आम लोशन की तरह के पकड़ के मसाज करना शुरू कर दें और जज़ब कर लें। बिल्कुल एक क्रीम की तरह, जिस तरह हम ऊपर स्किन पे सिर्फ एक लेयर लगाते हैं, उस तरह आपने ये लोशन अपने फेस पर अप्लाई करना है दिन में 2 बार। और उसको अप्लाई करने के बाद आपने कोई चूल्हे वगैरह के पास नहीं जाना और ना ही धूप में जाना है। ठीक है, सेकंड मेडिसिन है एजोमैक्स टैबलेट। एजोमैक्स टैबलेट जो है ये ओरल एंटीबायोटिक होती है जो अंदर से आपके एक्नी को कंट्रोल करेगा। डेलासिन टी जो थी वो टॉपिकल एंटीबायोटिक थी और एजोमैक्स जो है ये ओरल एंटीबायोटिक है। वो ऊपर से ठीक करेगा और ये अंदर से आपकी स्किन को क्लियर करेगा। तो ये आपने 250 mg ये टैबलेट ले लेनी है। ये कैप्सूल्स होते हैं और फर्स्ट वीक में आपने ये वाले कैप्सूल दिन में 2 बार खाने हैं, सुबह और शाम। लेकिन एक वीक के बाद आपने इसे दिन में सिर्फ 1 बार खाना शुरू कर देना है, दोपहर के टाइम। थर्ड मेडिसिन है एरिनोइन कैप्सूल्स। ये जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं ऑरेंज कलर के। ये आपने खाने हैं 20 mg। 20 mg एक कैप्सूल जो होता है ना वो 20 mg के इक्वल होता है। तो ये आपने रोज़ का 1 कैप्सूल खाना शुरू कर देना है एरिनोइन। ठीक है, ये आप या तो खाने के दरमियान में खा लें या खाना खाने के बाद आप इसे खा लें, लेकिन ये आपने दिन में 1 कैप्सूल खाना है। लेकिन फ़र्स्ट वीक ये आपने रोज़ 1 खाया करना है, लेकिन सेकंड वीक से आपने ये दिन में 2 बार खाया करना है, सुबह और शाम खाना खाने के बाद या खाना खाने के दरमियान भी आप इसे खा सकते हैं। एरिनोइन बेसिकली एकोटेन होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है और ये स्किन के ऑयल ग्लैंड्स को श्रिंक करता है। जब ऑयल कम होगा आपकी स्किन पे तो जाहिर है आपके एक्नी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लेकिन इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, यानी आपकी स्किन और लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है और आपको मूड स्विंग्स भी आते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि इस ट्रीटमेंट के साथ आपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं ताकि आपको ये इशू भी फेस ना करने पड़े। एक तो आपने इस ट्रीटमेंट के दौरान पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि एक तो ड्राइनेस आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपका गला भी बहुत ज़्यादा खुश्क रहना शुरू हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट के दौरान आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, ड्राई होती है, इसलिए आपने फेस वॉश जो है वो सिंपल ब्रांड का आपने माइसेलर फेस वॉश यूज़ करना है। मैं स्क्रीन पर उसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी। ये फेस वॉश आपने यूज़ करना है क्योंकि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपकी स्किन की ड्राइनेस के लिए भी अच्छा है। इस ट्रीटमेंट में आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। सन ब्लॉक तो वैसे भी यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसके साथ आपने प्रोटसन का ग्लूटाथायोन वाला ये सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। इसकी भी मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी। यही सन ब्लॉक आपने लेना है और यही यूज़ करना है। इसके अलावा कोई सन ब्लॉक आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी इस ट्रीटमेंट के दौरान। इसलिए ये वाला सन ब्लॉक बड़ा सूटेबल रहा था मुझे, और मैं आपको भी वही चीज़ें सारी रिकमेंड कर रही हूँ जो मैंने यूज़ की थी और जिनकी मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और 100% मिलेंगे। तो अगर आपके फेस पे एक्नी है तो आज से ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लें और मेरी वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करिएगा कि आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। 1 माह के बाद आपको विजिबल डिफरेंस अपनी स्किन पे नज़र आने लग जाएंगे, लेकिन आपने ये ट्रीटमेंट 3 माह तक करना है और 3 माह के बाद आप खुद आके इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि आपके एक्नी 80 से 90% तक ठीक हो चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।